बच्चों नमस्कार। आप सभी को नमस्ते। कैसे हाल चाल हैं? मेरी आवाज़ अब तक आ रही है? बताइए। आवाज़ और विजुअल। भारती, कामिनी, प्रियंका, फिर सभी को नमस्ते। सौम्या, कैसा चल रहा है आप सभी का सफ़र? ये जो केमिस्ट्री का सफ़र है, कैसा चल रहा है? ज़्यादा तकलीफ़ें तो नहीं आ रही आपको? राधे राधे सभी को, राधे राधे बच्चों सभी को, गुड इवनिंग। सुबह से पढ़ते पढ़ते आप थक जाते हैं, मेरा बैच सबसे बाद में आता है तो चलिए। अब कुछ लोगों को जो शिकायत थी केमिस्ट्री को लेकर कि सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या अब भी वही शिकायत है? ऋषि भैया मैं अच्छा हूँ, क्या अब भी वही शिकायत है? नहीं, हाँ देख रहे हैं आपका, हमारी भी राम राम। हाँ आपकी भी राम राम है भैया, सभी की राम राम। अब ठीक चल रहा है? ठीक है। ठीक है चलिए। तो धीरे धीरे क्लासेस को समझते रहिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एक बेसिक मजबूत कर रहा हूँ, मेरी जो जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप एक बार बेसिक अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, बहुत अच्छे से, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको फिर उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता। और जल्दबाजी में, शॉर्टकट के चक्कर में जब हम चलते हैं ना बच्चों, तो कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। हम कम टाइम लगाने के चक्कर में अच्छे से नहीं पढ़ पाते, और अच्छे से नहीं पढ़ पाने के बाद हमें बार बार वो चीज़ पढ़नी पड़ती है। जब आप किसी एक चीज़ को बार बार पढ़ते हैं बच्चों, तो उससे टाइम जो है ज़्यादा लगता है। तो मेरी अपनी तैयारी के दौरान भी और बच्चों को गाइडेंस देने के दौरान भी ये कोशिश रही है कि मैं बेसिक्स को मजबूत करूं। अगर हम अपने फंडामेंटल को मजबूत कर लेते हैं, तो परीक्षा हॉल में अगर कोई चीज़ हमें नहीं भी आती ना बच्चों, तो हम उसका तुक्का भी लगा देते हैं। दरअसल तुक्का बड़ी ही रणनीतिक एक ऐसी चीज होती है जो हमें बेसिक के आधार पर लगाया जाता है। खैर चलिए, मैं कोशिश करूंगा और बेहतर करने की, और बेहतर आप तक पहुंचने की, और बेहतर आप तक जुड़ाव करने की। ठीक है? अच्छा चलिए। तो हमने कहा कि यहाँ से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा, और अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कल आपको डाल्टन की थ्योरी कराई थी। जब मैं डाल्टन की थ्योरी को कराने पहुंचा, तो मैंने आपको बच्चों ये बात बताई कि डाल्टन वो पहला व्यक्ति था जिसने प्रिंसिपली, सैद्धांतिक तौर पर ये बताने की कोशिश की कि ये एटम क्या चीज होती है। कुछ बातों को तो उसने पहले ही दोहराया था भाई। कणाद ने जो बात कही, डेमोक्रिट्स ने जो बात कही, वही बातें डाल्टन ने भी। आप भी मेरी बात ध्यान से सुने, मैं कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। आप कुछ भी लिख रहे हैं तो मैं उसको बाद में देखूंगा। फिर हमने कहा कि डाल्टन ने जो थ्योरी दी उसमें उसने बताया कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है, जो एवरी मैटर होता है, मेड ऑफ बाय वेरी स्मॉल या स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इनडिविजिबल होता है, ये भी बताया था, इनडिविजिबल होता है। फिर उसने कहा कि कोई भी जो एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है। और एक एलिमेंट के सारे जो पार्टिकल होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक समान होती है, और अलग अलग एलिमेंट के जो पार्टिकल होंगे, जो एटम होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जब कोई भी जब कोई भी एलिमेंट आपस में मिलता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में आकर आपस में मिलता है, तो फिक्स प्रोपोर्शन में आपस में मिलने के बाद वो एक कंपाउंड बनाता है। यहां तक की बात क्लियर हुई। लेकिन डाल्टन ये बात नहीं बता पाए कि ये एटम भाई मिलके किससे बना है। क्या इसके भीतर
उन्होंने ये तो बताया कि एक ही एलिमेंट के एटम केमिकल प्रॉपर्टीज में समान होंगे, लेकिन समान क्यों होंगे एक तो ये बात नहीं बता पाए। दूसरी बात, इस एटम के भीतर क्या कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है क्या, सब एटॉमिक यूनिट होती है क्या, ये भी डाल्टन नहीं बता पाए। तीसरी बात, अगर हम किसी चीज को रगड़ते हैं, आपस में ऐसे रगड़ते रहते हैं, तो उसके ऊपर चार्ज आवेश कैसे आ जाता है, ये बात भी नहीं बता पाए। जब तक वो ये नहीं बता पाए जब तक वो ये नहीं बता पाए कि सर सब एटॉमिक यूनिट को नहीं बता पाए, ना ही वो चार्ज को बता पाए, और ना ही ये बता पाए कि एक एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग क्यों होते हैं, ये बात भी डाल्टन नहीं बता पाए। इन तीनों बातों का समाधान करने के लिए एक व्यक्ति आगे आते हैं जिसका नाम थॉमसन या टॉमसन होता है, और वो 1897 में आके एक प्रयोग करते हैं। 1897 में आके एक प्रयोग करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहा। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी गुजारी एक नली से, एक पाइप से, और वहां देखा कि भाई इससे तो एक एक नेगेटिव चार्ज वाली एक किरण जाती है, एक रे जाती है, और उसे थॉमसन ने जाके इलेक्ट्रॉन कह दिया। वो मैं अभी सब बताऊंगा। उसने जाके, थॉमसन ने उसको इलेक्ट्रॉन कह दिया। तो इस तरीके से कहा गया कि सर इलेक्ट्रॉन की जो खोज कर दी वो थॉमसन ने कर दी। थॉमसन ने ये बात बताई कि सर ये जो एटम होता है, इस एटम एक पॉजिटिवली चार्ज वाला मैटर होता है। एक एटम पॉजिटिवली चार्ज वाला मैटर होता है, और इसके भीतर कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे धसे होते हैं जैसे खीर में किशमिश धसी होती है। इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं जैसे तरबूज में बीज होते हैं। ऐसे धसे होते हैं जैसे किसी क्रिसमस के भीतर कहीं कहीं, किसी किसी केक के भीतर कहीं 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 वो जो है चेरी धसी होती हैं। तो इसी वजह से इस जो ये इनका जो ये मॉडल हुआ, इस मॉडल को नाम दिया गया क्रिसमस मॉडल, तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल मॉडल कह दिया गया। फिर इन्होंने कहा कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये जो नेगेटिवली चार्ज होता है ये किसी एक पॉजिटिवली चार्ज में धसा होता है, और किसी भी एटम का नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर बराबर होता है। और क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज किसी चीज का बराबर होता है तो एटम इलेक्ट्रो न्यूट्रल होता है। ये बात बताई। लेकिन ये नहीं बता पाए थॉमसन भी कि इलेक्ट्रॉन कहां घूमता है, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं। तो आज की क्लास में हम यही देख रहे होंगे, आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि थॉमसन का जो वाटरमेलन मॉडल है वो क्या है। और जैसे ही हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो हम रदरफोर्ड को लेकर आएंगे, और इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा, सोने की पन्नी का प्रयोग कहा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आज हम लोग थॉमसन की थ्योरी देखेंगे, उसके बाद रदरफोर्ड की थ्योरी देखेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आइए आप नोट करते चलेंगे, जो मैंने अभी बताया उसको लिखूंगा फिर मैं बताऊंगा। लिमिटेशंस, ये कल की बात थी, ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन की थ्योरी की सीमाएं क्या थी? डाल्टन की थ्योरी की सीमाएं क्या थी? डाल्टन के सिद्धांत की सीमाएं, मतलब क्या क्या बात वो स्पष्ट नहीं कर पाए, ये बात बताना चाहते हैं हम। तो एक बार लिखेंगे, पहला लिखेंगे फटाफट, दो तीन बातें लिखेंगे फिर चलेंगे आगे। पहला, कि एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों हैं? भिन्न क्यों होते हैं?
उसने ये तो बताया था डाल्टन ने कि भाई एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? वन वन एलिमेंट एटम्स, वन एलिमेंट एटम्स, why is one element atom different from another element atom? एक तो ये बात डिस्कस नहीं कर पाए, एक बात तो ये डिस्कस नहीं कर पाए, ठीक है। दूसरी बात यहां से आगे चले, दूसरी बात यहां से आगे चले। आरजू तुम्हें क्या चाहिए ये हम बताएंगे, ठीक है। ये केमिस्ट्री को कैसे कब्जे में करना है बच्चों हम बताएंगे, आप अपना दिमाग ज्यादा ना लगाओ, आप बस पढ़ो थोड़ी देर के लिए। दूसरी बात, क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य है? या इसके भीतर भी कुछ कण पाए जाते हैं? इज एटम एक्चुअली इंडिविजिबल? क्या वास्तव में ये क्या वास्तव में ये आपका जो परमाणु है विभाज्य है? और परमाणु पर आवेश का क्या कारण है? क्या कारण है? रगड़ने पर ऐसा लिख लो, थोड़ा ये छूट गया तो। आवेश कब आया? रगड़ने पर। तो कॉज ऑफ चार्ज, ये बात भी ये नहीं बता पाए। कॉज ऑफ चार्ज ये बात भी नहीं। अब इन तीनों बातों को आगे चल के, इन तीनों बातों को आगे चल के डिस्कस करेंगे कौन? थॉमसन। तो चलिए यहां से आगे चले, ये थी लिमिटेशन। इस लिमिटेशन से आगे चले तो लिखेंगे, हेडिंग देंगे, लिमिटेशन लिख के बाद लिखेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन, जो इन्होंने 1897 में दिया। इन्होंने 1897 में दिया। आवेश चार्ज होता है, मनीषा आगे देखेंगे, बढ़िया बेटा आगे देखेंगे, आवेश चार्ज होता है बताएंगे। तो इन्होंने 1897 में दिया, और मैं बताता हूं इन्होंने क्या किया 1 मिनट में, बस ताकि आपको याद रहे। नोट करने के लिए यहां लिखो, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। ये नहीं लिखोगे तो आपको सांस नहीं आएगा तब तक। इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, या इसे कहा गया कैथोड किरण प्रयोग। पेपर ये पूछे कि कैथोड किरण प्रयोग करने वाला कौन व्यक्ति था, ये ना पूछ के कि इलेक्ट्रॉन, हाँ कविता 1808 में, ये ना पूछ के कि इलेक्ट्रॉन किसकी खोज किसने की, ये पूछ ले कि भाई कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसने किया। तो सेकंड भर में समझना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस ताकि आपको याद रहे एक बात। इन्होंने क्या किया कि एक ऐसे पाइप लिया, एक ऐसे नली ली, जो इंजेक्शन होता है ना जिससे वो लगाते हैं, आपको सुई लगाते हैं, ऐसी एक नली ली। नहीं ठीक बनी है, थोड़ा और ठीक बनाते हैं।
बस समझने के लिए है थोड़ा। एक ऐसी नली ली, इस नली में यहां से सारी हवा बाहर निकाल दी, सारी हवा बाहर निकाल के बंद कर दिया, तो यहां से वैक्यूम बन गया। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, निर्वात का मतलब होता है जहां हवा ना हो। जब आप समर्सिबल का पाइप बंद करते हो, समर्सिबल का पाइप बंद करने के बाद आगे हाथ लगा देते हो तो हाथ चिपक जाता है, निर्वात की वजह से, हवा ना होने की वजह से। ठीक है, कांच की एक नली ली, ये क्या है, एक ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब है, कांच की एक नली ली, इसके भीतर हवा नहीं है, हवा नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, इधर एक प्लेट लगाई और इधर एक प्लेट लगाई, मेटल की, धातु की, इधर एक प्लेट लगाई और धातु की इधर एक प्लेट लगाई। इस पर नेगेटिव चार्ज दिया और इस पर पॉजिटिव चार्ज नाम दिया। जैसे आपने इन्वर्टर की अपनी बैटरी देखी होगी, गाड़ी की अपनी बैटरी देखी होगी ना, उस पर एक खूंटी पे लिखा होता है माइनस, एक खूंटी पे लिखा होता है प्लस। और जहां नेगेटिव चार्ज दिया, ग्रीक भाषा में इस नेगेटिव चार्ज को कैथोड कहते हैं और ग्रीक भाषा में इस पॉजिटिव चार्ज को एनोड कहते हैं। इसे कैथोड कहा, इसे एनोड कहा। और यहां इससे जोड़ दिया इलेक्ट्रिसिटी से, यहां इसे पावर सप्लाई दी, इधर गया नेगेटिव और इधर गया पॉजिटिव। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि जैसे ही इस पर इलेक्ट्रिसिटी गई, यहां से यहां से कुछ किरणें निकलनी शुरू हो गई, यहां से कुछ किरणें निकलने शुरू हो गई। और क्योंकि ये नेगेटिव इसका टर्मिनल था, हाँ बना लीजिए संस्कृति, इसका टर्मिनल नेगेटिव था, तो ये इन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक रेज हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक रेज हैं या नेगेटिव कैथोड रेज हैं। और ये निकलते निकलते यहां पहुंची और पॉजिटिव चार्ज से पार होने के बाद यहां जाकर टकराई और यहां टकराने के बाद इसने लाइट उत्पन्न कर दी। यहां एक हरी लाइट, ग्रीन लाइट यहां पैदा हो गई। तो इसने यह बात बताई कि जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी को निर्वात में, वैक्यूम में प्रवाह करवाता हूं, तो मुझे एक किरण दिखाई देती है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। और इस किरण को मैं क्या कह सकता हूं, नेगेटिव कैथोड रे कह सकता हूं, नेगेटिव कैथोड रे कह सकता हूं। गर्म होने के बाद इस प्लेट से नेगेटिव कुछ किरणें निकली और ये नेगेटिव किरणें पार हो गई इससे एनोड से, और एनोड से पार होने के बाद यहां जैसी टकराई तो लाइट उत्पन्न हुई। तो इसने कहा जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिला तो चिंगारी पैदा होती है, तो इसका मतलब ये जरूर कुछ है, इस लाइट में जरूर कुछ नेगेटिव है, इस नेगेटिव की वजह से यहां चिंगारी पैदा हुई है। और इस नेगेटिव कैथोड रे को ही नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये टर्मिनल कौन सा था, ये चार्ज इस पर कौन सा था, नेगेटिव था, इसीलिए हम कहेंगे कि नेगेटिव के ऊपर जो चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। एक बात ये बताई ये बात इसने बताने की कोशिश की। अब इसके आधार पर, इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसने एक मॉडल दिया, इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसने एक मॉडल दिया। अब ध्यान से लिखेंगे इसने क्या मॉडल दिया। ये एक्सपेरिमेंट हुआ, इस आधार पर रदरफोर्ड ने उसने टॉमसन कहें या थॉमसन कहें, टॉमसन ने तरबूज मॉडल दिया, तरबूज मॉडल दिया। On the basis of that experiment, वाटर मिलन मॉडल। कौन सा मॉडल दिया, वाटरमेलन मॉडल। ये जो वाटरमेलन मॉडल होगा, इसके कुछ अन्य नाम भी होंगे। इसे ही कहेंगे क्रिसमस केक मॉडल। अभी समझोगे क्यों कह रहे हैं, इसे ही कहेंगे क्रिसमस केक मॉडल।
भाई राइटिंग समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत हो तो बताना, मैं थोड़ा और कोशिश करूंगा। और इसे ही कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। ये क्या है बताता हूं अभी। इसे ही प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। इन एक ही नाम है, एक ही नाम है। एक एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड किरण प्रयोग। इससे कुछ नेगेटिव रेस निकली, और ये जो नेगेटिव रेस निकली, इन्हीं नेगेटिव किरणों को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दी? थॉमसन ने। कौन से एक्सपेरिमेंट के आधार पर? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के आधार पर। और इस आधार पर इन्होंने एक मॉडल दिया। अरे जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखिए। इन्होंने एक मॉडल दिया, और उस मॉडल का नाम दिया गया क्रिसमस केक मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल क्यों कह रहे हैं? ये कहेंगे कि ये पूरा का पूरा जो एटम है, इस एटम के भीतर, ये एटम को मैं तरबूज मानता हूं, और इस तरबूज के भीतर जो लाल पार्ट है वो ऐसा है जैसे, जो लाल पार्ट है उसे इन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो इसमें बीज धसे हुए हैं उन बीजों को इन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन है। ये तो बात इसकी हो गई। फिर वहां पर एक केक आता था, यूरोप की बात चल रही है, यूरोप में केक आता था। उस केक के ऊपर ये चेरी बेरी, क्या बोलते हैं वो, लगी रहती है, जो भी तुम कहते हो, चेरी बेरी सी, जैसे वो धसी रहती है ना, ऐसे इन्होंने कहा कि जैसे केक में वो चेरी धसी रहती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन धसा रहता है। किसमें? पॉजिटिव चार्ज में ऐसा इलेक्ट्रॉन धसा रहता है। फिर प्लम पुडिंग क्या होता है? वहां की एक मिठाई है, यूरोप की एक मिठाई है जिसे प्लम पुडिंग बोलते थे उस समय पे। तो इस मिठाई में भी जगह जगह पर किशमिश धसी रहती थी, किशमिश, जगह जगह किशमिश धसी रहती थी। तो इन्होंने कहा कि जैसे उस मिठाई में किशमिश एम्बेडेड होती हैं, किशमिश धसी रहती हैं, वैसे ही किसी भी जो आ, वैसे ही किसी भी जो एटम होता है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। तो इस निष्कर्ष के आधार पर इन्होंने क्या कंक्लूजन दिए, समझिए। ये जो एक्सपेरिमेंट किया, इस आधार पर इन्होंने क्या निष्कर्ष दिए। अब यहां से आपका सवाल शुरू होता है बच्चों, यहां से आपका सवाल शुरू होता है। पहला, परमाणु इलेक्ट्रॉनों तथा धन आवेशित द्रव्य से मिलकर बना है। लिखो बच्चों ध्यान से। परमाणु इलेक्ट्रॉनों तथा धन आवेशित कणों से मिलकर बनता है। कितनी बड़ी बात थी। अब तक लोग ये कह रहे थे परमाणु, परमाणु से चीजें मिलकर बनती है। अभी तक लोग ये कह रहे थे कि परमाणु से चीजें मिलकर बनती है, लेकिन पहली बार किसी ने कहा कि परमाणु भी किससे मिलकर बनता है? परमाणु भी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो परमाणु इलेक्ट्रॉनों तथा धन आवेशित कणों से मिलकर बनता है। ठीक है भाई, मोटा कर दिया है पेन भाई, थोड़ा सा तो एडजस्ट कर लिया करो भाई। एन एटम मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज मैटर एंड इलेक्ट्रॉन। पहली बार किसी ने ये बात बताई, पहली बार ये किसी ने बात बताई कि पॉजिटिवली चार्ज मैटर और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। पहली बात। यहां से आगे चले, पहली बात हुई, यहां से आगे चले। दूसरा पॉइंट, यह धन आवेशित पदार्थ, कौन सा धन आवेशित? जो भी कहा कि परमाणु में होता है, परमाणु में समान रूप से, समान रूप से फैला होता है।
समान रूप से फैला होता है। अगली बात ये बताइए, क्या बताया? दैट ली चार्ज, द पॉजिटिव चार्ज, यह पॉजिटिव चार्ज is positive charge matter is equally spread. That positive charge matter is equally spread in atom. दूसरी बात इन्होंने ये बता दी। पहली बात क्या बताई कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ धनावेशित कण होते हैं। और दूसरी बात क्या बताई कि ये जो धनावेशित पदार्थ है जिसे मैटर कह रहे हो, ये समान रूप से फैला होता है। और तीसरी बात ध्यान से सुनो, जरा लिखना। तीसरी बात ध्यान से सुनो, क्या कही कि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित पदार्थ में, इलेक्ट्रॉन धन, नोट्स बनाते रहना बच्चों, पदार्थ में धसे रहते हैं जैसे तरबूज में बीज, जैसे तरबूज में बीज, जैसे तरबूज में बीज। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन positively charged matter like seeds in watermelon. Seeds in watermelon. Seeds in watermelon. चारों बातों को पहले ध्यान से समझ लीजिए, फिर देखेंगे आगे। और अगली बात जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सितारा लगा देंगे इस पर, कि परमाणु में धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, और ऋणावेश की मात्रा या परिमाण, मात्रा या परिमाण, परिमाण समान या बराबर, समान होता है। इसलिए परमाणु, परमाणु विद्युत उदासीन, विद्युत उदासीन कण होता है, विद्युत उदासीन कण होता है। यह ऐसी बात थी जिस पर लेकर परीक्षक ने न जाने कितनी बार सवाल पूछा, और यह बात आपको आने वाले कंसेप्ट में हर जगह मिलेगी, हर जगह मिलेगी, इसलिए उसको यहां क्लियर कर रहे हैं। क्या कहा? द पॉजिटिव, या इन एटम लिखें पहले, फिर बच्चे कहेंगे एक ही बार लिख दिया करो। भाई माफी चाहता हूं। इन एटम, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज is equal in atom. The positive and negative charge is equal in magnitude. मात्रा में बराबर होता है, इसलिए
विप्लव भाई जो लिखा है ठीक लिखा है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन कण है, इसलिए एटम इज एन इलेक्ट्रिकली आगे समझोगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। अब सुनो बच्चों ध्यान से, हंसराज आगे से पढ़ो फिर पता लग जाएगा ऐसा क्यों कह रहे हो। ध्यान दो, सुनो। थॉमसन का परमाणु मॉडल बताया, 5 बातें इसने बताई। सुनो ध्यान से, क्या क्या बताई। इससे पहले आपको क्या पता था? इससे पहले आपको सिर्फ इतना पता था कि प्रत्येक जो मैटर बना है वो एटम से मिलकर बना है, आपको सिर्फ इतना पता था। डाल्टन ने भी आपको सिर्फ इतना ही बताया कि जो जो एटम बनता है वो जो मैटर बनता है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है। अरे ये किसी ने नहीं बताया कि एटम किससे मिलकर बनता है, ये किसी ने नहीं बताया कि एटम किससे मिलकर बनता है। पहली बार 1897 में थॉमसन आ रहे हैं और थॉमसन आकर ये बात कर रहे हैं कि वो अपना एक मॉडल देंगे और उस मॉडल को कहेंगे वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहेंगे। और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट उसने इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई किसी एक नली में, और वो इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव वाला चार्ज जब बहकर गया, वो जो किरण उसने बहते हुए देखी, उस बहती हुई रे को उसने कह दिया इलेक्ट्रॉन है सर। इसके आधार पर उसने कहा कि पूरी की पूरी नेचर में जो कुछ भी पदार्थ है उसके ऊपर 2 प्रकार के चार्ज होंगे। इस आधार पर यह कह रहा है। तो पहला वो कह रहा है, उसने तरबूज मॉडल दे दिया। तरबूज मॉडल क्यों दिया? कि पूरा का पूरा जो पदार्थ होगा उसमें धनावेशित पदार्थ होगा, पॉजिटिवली चार्ज मैटर होगा, और उस मैटर में कण नहीं, उस मैटर में जगह जगह कहां इलेक्ट्रॉन धसे हुए होंगे। इसी आधार पर इसे क्रिसमस केक मॉडल कह रहे हैं, प्लम पुडिंग मॉडल कह रहे हैं। यहां पर उसने कुछ बातें बताई, 5 बातें बताई। पहली, परमाणु इलेक्ट्रॉनों और धनावेशित कणों से मिलकर बना होता है। धनावेशित कण लिख दो, चाहे धनावेशित पदार्थ से मिलकर लिखो। एन एटम मेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मैटर, धनावेशित पदार्थ। बच्चों इसे कहीं लिखना आप पहले पॉइंट में, पदार्थ। अगर कण लिखा है तो ब्रैकेट में पदार्थ लिख देना। परमाणु इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित पदार्थ से मिलकर बनता है, मतलब यह पूरा का पूरा तरबूज है, इस तरबूज है, और इस तरबूज के भीतर ये जो सारा काला काला पदार्थ है ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज के भीतर कहीं कहीं ऐसे धसे हुए हैं इलेक्ट्रॉन। ये बात कह रहे हैं, पूरा मैटर है और इस मैटर के बीच में कहीं कहीं धसे हुए हैं इलेक्ट्रॉन। एक बात तो उसने ये बताई। अगली बात क्या बताई? कि सर ये धनावेशित पदार्थ है ना समान रूप से फैला हुआ, ऐसा नहीं है कि कहीं कम कहीं ज्यादा। ये पूरा ब्लैक जो है समान रूप से फैला हुआ है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं, पूरा का पूरा समान रूप से फैला हुआ है। ये बात इसने बता दी। ठीक है, फिर यहां से, अच्छा लाल हो गया, ठीक है, फिर यहां से आगे चले। यहां से अगली बात इसने बताई कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसमें कहीं कहीं गड़े हुए हैं, बीच बीच में कहीं कहीं गड़े हुए हैं, ये बात बता दी। और अगली बात बताई कि जो बराबर होता है सर, धनावेश और ऋणावेश जो होता है बराबर होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है, इसलिए ये विद्युत इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होता है। ये 4 बातें बताई, और इन 4 बातों के आधार पर हम करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल। आइए, अभी भी इन्होंने ये नहीं बताया कि ये पॉजिटिवली चार्ज मैटर जो कह रहे हैं ये प्रोटॉन होगा। अभी भी इन्होंने ये नहीं बताया न्यूट्रॉन क्या होगा। अभी भी इन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा चारों तरफ। अभी भी ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमेगा। अभी ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी। सिर्फ इतना बता पाए कि एक नेगेटिवली चार्ज मैटर होगा, और उस चार्ज मैटर के भीतर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, चलो आगे। अब यहां से आगे चलते हैं, पहला सवाल लेते हैं। पीवाईक्यू का आया हुआ सवाल है। थॉमसन परमाणु मॉडल की किस प्रमुख विशेषता ने परमाणु की विद्युत उदासीनता की व्याख्या करने में सहायता की? कौन सी बात ने यह बताया कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है? विच मेन फीचर ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल हैव टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी? कौन सी ऐसी बात थी जिसने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने की कोशिश की। अरे हंसराज भाई क्या कह रहे, उसने कहा, ये बात नहीं कह पाए थे ना, तुम नहीं समझ पा रहे हो। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, ये बात कहीं कहीं क्या इसने, ये बात कहीं कहीं नहीं, ये बात कहीं नहीं कहीं। इलेक्ट्रॉन मतलब नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स बोथ प्रोटॉन। अरे कहां, अभी तक तो प्रोटॉन की कोई बात ही नहीं आई है। धनावेश, धनात्मक आवेश केंद्र में संकेंद्रित होता है, होता होगा पर इसने कोई बात ऐसी नहीं बताई है। ये क्या कहता है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश परिमाण में बराबर होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं। यही सवाल पेपर में जाओगे तो ये मुश्किल लिख दिया जाएगा। एक बात हो गई। सवाल नंबर 2 पर चलेंगे। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु की तुलना निम्नलिखित में से किस फल से की गई है। कौन से फल से की गई है, बच्चों वाला सवाल है ये तो। आम है, नींबू है, तरबूज है, केला है, किससे की गई है, सीधा सा सवाल है ये तो। सर सबको पता है, डी बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं कि सर केले से की गई है। अरे गजब आदमी हो भाई, तरबूज से की गई है। 2 बात हो गई। तीसरी बात तीसरी बात, थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो पहला देखेंगे, परमाणु में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थॉमसन एटॉमिक मॉडल इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है, परमाणु में धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा हुआ है, जबकि इलेक्ट्रॉन गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हुए हैं। ये बात तो ठीक है, यही तो कह रहा था, इसमें तो कोई बात नहीं है, तो ठीक है। पर तो गलत पूछता है ना, परमाणु धन आवेशित गोले का बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए हैं, यह बात भी ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज परिमाण में समान नहीं होते, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन नहीं होते। अरे ये तो कितनी मक्कार बात कही है इसने। हम तो ये कह रहे हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पूरे तरीके से बिखरा हुआ है और उसका चार्ज समान होता है। क्योंकि चार्ज समान होता है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रो न्यूट्रल होता है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रो न्यूट्रल होता है। चौथा भी देख लो, वरना ये कहोगे तुम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हां, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, इसीलिए एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हां, ये बात ठीक है। एक सवाल और ले लो, परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और आप विचार करने लगे पेपर हॉल में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन एटम इज इनकरेक्ट, इज करेक्ट। ये जरूर गोला करना है कि कौन सा करेक्ट है इसके बारे में। ठीक है सर, करेक्ट देखते हैं। पहला, परमाणु विद्युत उदासीन नहीं होते, गलत बात, एकदम असत्य वचन हो गया। परमाणु में कोई धनात्मक आवेश नहीं होता, अरे गलत बात है। परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं, एज ए होल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। परमाणु आंशिक रूप से विद्युत उदासीन होते हैं, अरे ये आंशिक वांशिक कुछ नहीं भाई, परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं। ऐसे सवाल आएगा बच्चों, इससे बहुत बेसिक सवाल बनेगा, बहुत बेसिक। 9th क्लास की एनसीईआरटी है ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है। वो जो तुमने 9th क्लास में बेदर्दी दिखाई है, मक्कारी दिखाई है, उसकी क्षतिपूर्ति करने का काम कर रहे हैं। ये बात हुई तुम्हारे सवाल नंबर 4 की। अच्छा, अब रदरफोर्ड आगे, इसे बाद में देखेंगे। बात चले, क्लियर है कैसे सवाल आ सकता है, बात समझ में आ गई थॉमसन ने क्या कहा। हाँ भैया बता दो एक बार। चलो फिर, जिनको समझ में नहीं आ रहा है भाई, मैं और कोशिश करूंगा आपको समझाने की। नेक्स्ट लेयर, इसी टॉपिक आगे चल रहा है, क्योंकि परमाणु मॉडल पढ़ा रहा हूं ना, बेसिक परमाणु मॉडल पढ़ा रहा हूं, तो इसी में आगे चल रहे हैं। क्या अगला, अगली हेडिंग डालेंगे, रदरफोर्ड का सोने की पन्नी, रदरफोर्ड का सोने की पन्नी प्रयोग, रदरफोर्ड का सोने की पन्नी प्रयोग। हेडिंग डाल देना बच्चों। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट।
अब यहां से तुम्हें मिलेगा क्या? यहां से हम तुम्हें बताएंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन तो पीछे आ गया। अब यहां तुम्हें इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा पीछे तो ये नहीं बताया ना। पीछे तो तुम्हें ये बिल्कुल नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन, बता दिया धसे होते हैं। अब हमें ये पूछा जाएगा भैया ये कहां घूम रहे हैं और ये घूमते कैसे हैं, इन घूमने वाले रास्तों को क्या कहा जा सकता है, ये हमें आज की क्लास में पता लगेगा रदरफोर्ड के माध्यम से। अब तुम थोड़ी देर के लिए दिमाग को सीधा करके सुन करके मेरी बात सुनो, चुपचाप हो गए, ठीक है? कमर को सीधी करके बात सुना करो, सुनो ध्यान से। मैं 2 मिनट में पहले एक्सप्लेन कर दूं, नहीं तो तुम बीच में कहते रहोगे ये क्या वो क्या। सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि रदरफोर्ड ने एक सोने की पन्नी ली। सोने की पन्नी का मतलब था कि सोने की बहुत बारीक, बहुत बारीक, अरे जो मतलब जितने बारीक तुमने मम्मी के बहन के गहने देखे हैं, अपनी अंगूठी देखी है, उससे 1 लाख गुना बारीक, 1 लाख गुना बारीक एक पतली सी पन्नी ली। कितनी पतली हो सकती है? इतनी पतली ली जिसमें केवल 1000 एटम आ सकते हो, केवल 1000 एटम। इतनी पतली क्यों ली? क्योंकि वो उससे गुजारना चाहते थे एटम को, वो उससे गुजारना चाहते थे एटम को। थॉमसन की सीमाएं नहीं बताई। अच्छा, और थॉमसन की सीमाएं नहीं बताई, सीमाओं के बगैर कैसे आगे बढ़ गए? चलो तो थॉमसन की सीमा 1 मिनट में लिख लो बस, फटाफट, तुरंत, तेजी से। ये भूल गए थे, लिखो, बस 2 पॉइंट लिख लो, ज्यादा नहीं। थॉमसन की सीमाएं मतलब थॉमसन क्या नहीं बता पाए? पहला पहला थॉमसन क्या नहीं बता पाए? इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग थॉमसन क्या नहीं बता पाए? एक तो इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग, नहीं, इलेक्ट्रॉन का वेग नहीं। ये नहीं बता पाए कि धनावेश होता है और ऋणावेश होता है। हां, वैसे थॉमसन की सीमाओं में आप लिख लो, इलेक्ट्रॉन की गति को स्पष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो घूमता है ना, स्पष्ट नहीं किया। वेलोसिटी कुड नॉट डिस्कस, कुड नॉट डिस्कस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और कक्षाओं के बारे में, या इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के बारे में, इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के बारे में कोई बात नहीं, के बारे में चर्चा नहीं की। बहुत सारी बातें हैं, बस मैं तुम्हें तुम्हारी कनेक्टिविटी बनाने के लिए बता रहा हूं। नॉट डिस्कस्ड, और यहां से सवाल आएगा भी नहीं, बस आपकी कनेक्टिविटी के, नॉट डिस्कस अबाउट द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सुनो ध्यान से, इंग्लिश में नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, सब लिख दिया इंग्लिश में। इलेक्ट्रॉन की गति को स्पष्ट नहीं कर पाए। अरे मेरे भैया, पूरा ही फीस का लाभ उठाओगे? लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन, लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन, लिमिटेशन ऑफ थॉमसन, ठीक है? ये बेसिक नहीं आता है, ये बेसिक नहीं आता है। अब सुनिए, जो लिमिटेशन लिखे नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है, पेपर करोगे, कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है। रदरफोर्ड का सोने की पन्नी मॉडल, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। लिमिटेशन जब तक नहीं पढ़ोगे ये नहीं पता लगेगा कि अगले वाले आदमी ने आके क्या किया है, अगले वाले आदमी ने आके क्या किया है, ठीक है?
अब सुनो ध्यान से, 2 मिनट मेरी बात सुनो, फिर मैं आगे बताता हूं। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक सोने की पन्नी ली और उस सोने की पन्नी पर अल्फा कण की रेज, ऐसा मान लो अल्फा विकिरण को डाला। जब अल्फा विकिरण को डाला जब अल्फा विकिरण को डाला तो अल्फा विकिरण को डालने के बाद उन्होंने यह देखा कि कुछ अल्फा किरणें उस सोने की पन्नी को पार कर गई, कुछ अल्फा किरणें सोने की पन्नी से टकराकर वापस आ गई, और कुछ अल्फा के पार्टिकल सोने की पन्नी से बाहर आ गई, और कुछ अल्फा पार्टिकल उस कणों से पार होके थोड़ा सा विक्षेपित हो गई, थोड़ा सा डिविएट हो गई। तो ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये एक्सपेरिमेंट सुनिए ध्यान से। कैसे बनेगी यार ये, ऐसे बना लीजिए यहां से। अल्फा रेडिएशन, अल्फा विकिरण यहां से डाली, किस पर डाली, यह है सोने की पन्नी। सोने की बहुत बारीक पन्नी पर अल्फा किरणें डाल दी। हाँ भी बताऊंगा शालू सोने की पन्नी क्यों ली, ठीक है। यहां से डाल दी, जैसे इसके पार देखा तो इन्होंने ये देखा कि किरणें कैसा बिहेव कर रही हैं। अब ये देखना है, तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो सोने की पन्नी थी, इस पहले सुनो ध्यान से, फिर मैं बताऊंगा ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। इस सोने की पन्नी से कुछ अल्फा रेडिएशन डाली और कुछ किरणें सीधी चली गई, कुछ किरणें सीधी चली गई। पहली बात, कुछ किरणें सीधी ना जाकर वापस लौट आई, वापस रिपेल हो गई। और अल्फा किरणें जो होती है उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कुछ किरणें सीधी चली गई, कुछ किरणें वापस चली गई, और कुछ किरणें यहां से निकलते ही ऐसे दूर भागने लगी। डिविएट हो गई। 3 एक्सपेरिमेंट इन्होंने देखे, 3 बातें इन्होंने कही। अल्फा रे क्या होता है भैया, अल्फा रे अभी आगे पढ़ोगे, लेकिन ध्यान से तुम एक बात समझ लो कि ये रेडियो एक्टिव विकिरण है। इस रेडियो एक्टिव विकिरण को सोने की पन्नी से गुजारा गया, हाँ बना लो याद करने के लिए, सोने की पन्नी से गुजारा गया, और उन्होंने ये देखा कि कुछ किरणें वापस आ जाती हैं, कुछ किरणें सोने की पन्नी से पार चली जाती हैं, और कुछ किरणें इधर उधर भटक जाती हैं, इधर उधर भटक जाती हैं। जब इस वाले मॉडल को आपने आगे देखा तो ये ऐसे बनेगा। अगर ये कोई एटम है और इस एटम से हम कोई किरण गुजारें, इस एटम के बीच में कहीं पॉजिटिव चार्ज है, और इस एटम से हमने ये अल्फा रेडिएशन गुजारी जिन पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ किरण 1000 में से, मतलब 20,000 में से एक किरण ऐसी थी जो वापस लौट गई, कुछ किरणें ऐसी थी जो गई यहां और जाकर यहां थोड़ी सी डिविएट हो गई, और कुछ किरणें ऐसी थी जो सीधी चली गई। 3 बातें निकल कर आई, बाद में बताऊंगा प्रिंस भाई। 3 बातें निकल कर आई, क्या 3 बातें निकल कर आई, कि अल्फा किरणों से रदरफोर्ड ने अल्फा किरणें निकाली। मैं लिखता हूं, ये बना लो, मैं लिखता हूं। प्रयोग के निष्कर्ष, प्रयोग के निष्कर्ष, प्रयोग के निष्कर्ष।
कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट। कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, पहला कंक्लूजन क्या है? कुछ अल्फा किरणें, कुछ अल्फा किरणें, पहले पूरा लिख रहा हूं फिर शॉर्ट में लिखूंगा। सोने की पन्नी को पार कर जाती हैं। और जब सोने की पन्नी कह रहा हूं ना, जब सोने की पन्नी कह रहा हूं, तो इसका मतलब यह होगा, इसका मतलब यह होगा कि यह कोई एटम ले रहे हैं। सोने की पन्नी इसलिए ली क्योंकि सोने को फैला सकते हो, सोने के फैलने का गुण सबसे ज्यादा होता है, उसकी डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सोने की पन्नी ली। तो कुछ किरणें सोने की पन्नी को पार कर जाती हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष क्या निकला? अतः अतः परमाणु के भीतर, परमाणु के भीतर खाली स्थान है, क्योंकि टकराई नहीं किसी चीज से, खाली स्थान है। किसी चीज से नहीं टकराई तो इसका मतलब खाली स्थान है। पहली बात बताई कि परमाणु के भीतर खाली स्थान है, अधिकांश भाग खाली है। पास थ्रू द मेटल, तो सोने की पन्नी को पार कर जाती हैं। तो क्या लिखा? अंग्रेजी में लिख रहा हूं। सम अल्फा पार्टिकल्स, सम अल्फा रेडिएशन pass through the metal without any डेविएशन, बिना किसी विचलन के पार कर जाती हैं, बिना किसी विचलन के पार कर जाती हैं। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम एम्प्टी, जिसे तरबूज मॉडल कह रहे थे कि पूरे तरीके से उसमें पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। ये रदरफोर्ड कह रहे हैं कि भाई बीच बीच में खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि उसमें से अल्फा विकिरण निकल गई हैं। एक बात हो गई। यहां से दूसरी बात लिखें। अगली बात, कुछ किरणें, कुछ किरणें पन्नी से प्रतिकर्षित होकर होकर वापस लौट जाती हैं, लौट जाती हैं। किरणें कैसी चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। किरणों पर कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था किरणों पर। वापस लौट जाती हैं। इसका मतलब परमाणु में कुछ धनावेशी चार्ज भी है। अतः परमाणु में भारी धनावेश भी है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? ये एक पॉइंट और लिख रहा हूं भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपील करेगा। तो इसने क्या लिखा कि सम अल्फा पार्टिकल रिपल्ड बैक बाय द मेटल फॉइल। ये तो तुम लिख लेना, सम अल्फा पार्टिकल रिपल्ड बैक बाय द फॉइल, बाय द फॉइल वापस आ जाती हैं, बाय द फॉइल, बाय द फॉइल। देयरफॉर देयर आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मैटर। पॉजिटिवली चार्ज इन अ एटम, एटम में
पॉजिटिव चार्ज है, एटम में पॉजिटिवली चार्ज है, एक पॉइंट और लिखना बस, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। पन्नी से टकराकर वापस आ जाती हैं। और तीसरा पॉइंट, कुछ किरणें विचलित हो जाती हैं। Some are deviated. Some are deviated. Some alpha particle are deviated. Some particle are deflected. Deflected लिखना है यहाँ पर, deflected. इसका मतलब क्या हुआ? अतः धनावेशी चार्ज ज्यादा नहीं है, अतः धनावेश कम कल की क्लास में स्थान घेरे हुए है। कल की क्लास में इसे पूरा करूंगा, स्थान घेरे हुए हैं। therefore heavy metal occupy very little space. positively, VILY, positively charged matter occupies a little space, occupies very little space, very little space. ये तीन बातें इन्होंने कही, और इन तीन बातों के आधार पर इन्होंने मॉडल दिया, न्यूक्लियस मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। तो कल की क्लास में हम ये न्यूक्लियस मॉडल पढ़ेंगे, जो निकलेगा कहां से? जो यहां से निकलेगा, इनके इस एक्सपेरिमेंट से निकलेगा, इस एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं रोकनी होगी क्योंकि टाइम हो गया है बच्चों, और कल मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बने रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।